नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज की टॉप स्टोरी लेकर। तो शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने 4 दिन का अंचल का दौरा कई ऐतिहासिक सौगातों के साथ समाप्त किया। दिल्ली लौटने से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में एक के बाद एक करोड़ों की सौगात दी और शिवपुरी के विकास को नए पंख लगाने का ऐलान किया। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने जिले में चल रही योजनाओं की व्यापक समीक्षा करते हुए प्रशासन को स्पष्ट दिशा दी और शिवपुरी के सर्वांगीण विकास से जुड़ी कई अहम और दूरगामी घोषणाएं की। इस दौरान उन्होंने 3 बड़े ऐलान किए, जिसमें शिवपुरी के लिए नया रोड मैप घोषित किया गया। पहला, 17 से 24 मार्च तक देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर शिवपुरी में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए व्यापक पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें देश भर से विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाएं देंगे। दिव्यांग जनों के लिए अलग से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिव्यांग जनों का पंजीकरण कर उन्हें आधुनिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। शिवपुरी में श्रीमद माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य मिशन और रोटरी क्लब के द्वारा 17 से 24 मार्च को जिले के इतिहास में सबसे बड़ा स्वास्थ्य कैंप आयोजित हो रहा है। करीब 200 डॉक्टर पूरे देश से आने वाले हैं, अहमदाबाद से, मुंबई से, फरीदाबाद से, सब दूर से। और इसका अभी संपूर्ण पंजीकरण का कार्रवाई हो रही है और इससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। जबकि उन्होंने 111 करोड़ की लागत से शिवपुरी में देश का 7वां रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाने का ऐलान भी किया। जिले में एक ऐतिहासिक उपलब्धि इसके साथ आएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया, शिवपुरी में स्थापित होने वाला रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर देश के चुनिंदा 6 प्रशिक्षण केंद्रों की श्रेणी में शामिल होगा। इस केंद्र के माध्यम से हर साल 2500 से 3000 युवाओं और कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर बनेंगे। शिवपुरी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी हासिल होगी। शिवपुरी के लिए सबसे बड़ी सौगात आज मैंने दी है। भारत सरकार के अंतर्गत पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर आज देश में 6 हैं, बड़े बड़े शहरों में, मैसूर में, बड़ोदरा में, सहारनपुर में, अलग अलग शहरों में ऐसे बने हुए हैं, सूरत में। और 7वां पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर मैंने घोषणा की है कि हम लोग शिवपुरी में बनाने जा रहे हैं। करीब 1 साल में 2,500 से 3,000 लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा। 111 करोड़ रुपए की योजना है। मैंने चीफ पोस्ट मास्टर जनरल विनीत माथुर जी को कहा है, मेरे अगले दौरे में इसका शिलान्यास हम लोग करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि 8 महीने से 1 साल की अवधि में जमीन मिलने के बाद ये इसका उद्घाटन भी हम लोग साथ में मिलकर हम लोग कर पाए। वहीं दौरे के अंतिम चरण में दिल्ली जाने से पहले केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सिंधिया राजवंश के द्वारा पानीपत युद्ध पर इतिहास में दर्ज तथ्यों का ब्यौरा पेश किया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व स्तर पर भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक शक्ति और आर्थिक शक्ति तीनों से मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ देश के विकास पथ पर अग्रसर होने का दावा भी किया। परिवार के 16 चिरंजीव एक साथ मां भारती के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। मांझी महाराज केवल एक बचे, जो लहू लुहान युद्ध भूमि में एक भिष्टी ने उन्हें पहचान के, उन्हें जख्मी, उनका पैर कटा हुआ था, एक जख्मी पैर कटे हुए व्यक्ति, अपंग व्यक्ति को उस भिष्टी ने उठाकर पूरी तरीके से उनकी देखरेख की और 10 साल में मांझी महाराज ने फिर सेना खड़ा करके पठानों और अहमद शाह अब्दाली और नजीबुद्दौला के विरुद्ध
जंग छेड़ के उसका बदला लिया। 10 फरवरी 1771 माजी महाराज ने लाल किले पर शाह आलम द्वितीय को कैद करके भगवा झंडा फहराया। हम कह सकते हैं कि 4 दिवसीय दौरे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में विकास की नई इबारत लिखने का बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है, जो आने वाले दिनों में जमीन पर साकार होगा तो शिवपुरी का विकास एक अलग पहचान जरूर हासिल करेगा। तो ये थी ग्वालियर से जुड़ी आज की टॉप स्टोरी। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।